सब चीज़ बदल गया, सब चीज़ बदल गया। आज सबका पास एंड्रॉइड मोबाइल है, एटीएम कार्ड है, फ़ोन पे होता है, तो सब चीज़ बदल गया सर। लेकिन अपने आप को नहीं बदला हम लोग। आज भी हम लोग हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो तरीका था, वही आज भी अपना पैसा कमाने का जो ज़रिया था सर, उसी में हम लोग अटके हुए हैं। इतिहास में मतलब इतिहास में क्या हुआ है, बाबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, शेर शाह ने क्या किया, सर हम लोग वो ख्याल रखते हैं। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। इसी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है वैष्णोडी। आज इसी माटी के एक ऐसी फैमिली से मुलाकात आपकी कराने जा रहा हूं। आप कहते हो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का धंधा है। अगर फंसने फंसाने का धंधा है तो आज ये फैमिली व्यवसाय क्यों बन बैठा है, आज ये परिवार का एक बेहतर व्यवसाय क्यों बन बैठा है, आज यही जानने के लिए मैं पहुँचा हूँ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के वैष्णोडी गांव में। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा रंजीत देवघरिया सर का और नयन देवघरिया मैम का, और साथ में उनके बच्चे हैं। सर और मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी राघव सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर कि आप कई वर्षों तक ट्रक ड्राइवर रहे, गाड़ियाँ चलाते रहे, उसके बाद आप पुरोहित हैं। आप के पूर्वजों में पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा पाठ कराने की और एक पुजारी की प्रथा चली आ रही है। साथ में आपसे जान सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने का आपने इरादा क्यों बनाया? जी सर, बहुत अच्छा आप सवाल किया है। मैं पंडित था, पंडित अभी भी हूँ, पूजा पाठ करते हूँ, चलिए ये तो अच्छा बात है। लेकिन पूजा पाठ करके कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मेरा मतलब है कि हम मेरे जैसे हज़ारों आदमी को हम बेड़ा पार करवाएंगे, ताकि हम नौकरी मांगने से नहीं, नौकरी देने जैसा काम करेंगे। और बहुत आदमी को, दुखी आत्माओं को हम अपने साथ लेके हम चलेंगे सक्सेस की ओर। नारी शक्ति का मैं हमेशा पताका बुलंद करता रहता हूं और नारी शक्ति की हमेशा जयकार लगाता रहता हूं। वैसे भी अभी नवरात्रि और दुर्गा पूजा चल रहा है, तो मैम सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी होकर के नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्यों चली आई? क्योंकि यहाँ से मेरा मकसद है, मैं तो पहले गृहिणी थी, यहाँ से कुछ नहीं होता था। मेरा स्कूल लाइफ से मेरा एक इच्छा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन जो मौका हमको मिला है वहीं से हम ये कर रहे हैं कि यहाँ से हम मेरा लाइफ भी चेंज करेंगे, मेरे परिवार को सुखी देखेंगे और यहाँ से हम मेरा सब सपना पूरा करेंगे। अच्छा, आज मैं क्या ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय न सिर्फ आप पति पत्नी का व्यवसाय है, बल्कि पूरे परिवार का व्यवसाय बन गया है? सर, पूरे परिवार का व्यवसाय बन गया, इसलिए कि इस व्यवसाय से हम हज़ारों आदमी को, खुद को भी आगे ले चल पाएंगे। यहाँ जो भी सपना है, और बहुत सारा सपना है जो लिस्ट में भी नहीं है, वो भी पूरा हो सकता है। अगर ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है सर। नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल। देख रहे हैं भैया, आज एक ऐसी फैमिली से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो पूरा परिवार डायरेक्ट सेलिंग में आकर के आज न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना रहे। सर ने अभी पूर्व में एक बात कही कि मैं पुजारी था, मैं पुजारी हूं और पंडित का काम पंडिताई करता हूं, लेकिन उससे केवल हमारे परिवार का भरण पोषण परिवार चलता है। हम कुछ लोगों को जॉब नहीं दे सकते, कुछ लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, कुछ लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते। सर, इसी काम को आप तो समाज को सही दिशा देने के लिए अपने जीवन को अनवरत लगाते रहे। इस काम को तो बहुत सारे लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, लोग बताते हैं कि ये काम ही अच्छा नहीं है। आप इस काम में कैसे चले आए और आपको नहीं लगता कि ये काम सचमुच में बेकार है? बिल्कुल सर, वाकई में आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है। मैं भी जब फील्ड में जाता हूँ, मेरे को भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन सर अगर देखा जाए वो लोग भी गलत नहीं है। जिस तरह से वो लोग सोच रहा है, मैं भी कभी एक ज़माने में इसी तरह सोचता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में शायद ऐसा होता है, फंसने फंसाने वाला जैसा कोई काम है, लूटने का काम है। लेकिन जब वाकई में जब इसके अंदर में गहराइयों को छुआ और जब जाना, तो सर देखा कि आज के डेट में यदि कोई सबसे शुद्ध काम है, सबसे कोई बड़ा काम है, सबसे अच्छा काम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग काम है सर। अच्छा, बहुत लोग आपसे बोले भी होंगे कि पंडित जी कौन सा काम आप करना शुरू कर दिए, अच्छा खासा आप पूजा सुनाते हैं, आप अच्छा खासा मंदिर की पूजा करते हैं, एक अच्छे पुजारी हैं, आप ये कौन सा काम करना शुरू कर दिए, वो भी तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा। इसको बड़े कटु शब्द में लोग बोलते हैं। सर बिल्कुल सही बात है सर। मेरे हिसाब से दुनिया का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचता है। एक डॉक्टर अपना चिकित्सा बेचता है, एक शिक्षक अपना विद्या बेचता है जी। मतलब हर चीज़, कोई साबुन बेचता है, कोई तेल बेचता है। कभी समय था जब आप ट्रक चलाते थे तो आप अपना समय बेचते थे। हाँ सर, जो नौकरी करता है वो भी अपना समय बेचते हैं। तो जब मुझे भी बेचना है और मुझे ही ये सब करना है, तो हम क्यों ना हम एक ऐसी जगह में करें जहाँ से मुझे सही तरह से 100% हमको मतलब ये मिले, सक्सेस मिले। इसलिए हम बेचना तो है, लेकिन सही जगह में बेचना है। अच्छा, मैम से जानना चाहूँगा। मैम, सर कई बार ये बात कहते रहे
कि मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन बिज़नेस ऐसा हो जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि अपने पास पैसा उतना है नहीं कि कोई बिज़नेस हम खड़ा कर सकें। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग सर के जहन में आया, इसको आपने कैसे अडॉप्ट किया? क्योंकि आप तो पहले टीचर थी, शिक्षक थी, शिक्षिका थी, आप पढ़ाती थी, आपको ये बात कैसे समझ में आ गई? चलिए, सर को तो समझ में आई, लेकिन आपको ये बात कैसे समझ में आ गई? मेरे ये बात समझ में इसलिए आई कि यहाँ से जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ से इनकम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से जो भी कुछ सामान हम खरीदेंगे यहाँ से मतलब यहाँ से मेरा इनकम मिलेगा, इसीलिए इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं है। आज इस काम में आपके बच्चे भी आपका सपोर्ट करते हैं सर? जी सर, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। बच्चे लोगों को मालूम नहीं है कि एक्चुअली क्या है, लेकिन बच्चे लोगों को इतना भरोसा है कि मेरा मम्मी पापा जो काम कर रहे हैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात होगा। कहीं कि मेरे बच्चे लोगों को पता है कि उनका पिताजी कभी गलत काम में नहीं रहते, इसलिए वो लोगों को मालूम है कि ज़रूर कुछ। आजकल का बच्चा तो वीडियो भी देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो सब वीडियो देख ही रहे हैं, इसीलिए वो लोगों को भी हौसला है कि एक दिन जो मम्मी पापा का सहारा बनेंगे हम लोग और पापा का काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज आपको सर लगता है कि जो पर्सनालिटी उस ईश्वर ने, कुदरत ने आपको गढ़ के ये दी है, आज वो पर्सनालिटी आपकी चरितार्थ हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? जी सर, बहुत हो रहा है। एक्चुअली मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था तो मेरा ऐसा मतलब मेरे को बोलने भी नहीं आता था, किसी से हम बात करते थे तो ढंग से बात नहीं करते थे, मतलब एकदम फटीचार जैसा हुआ करता था, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। कहीं के यह नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ जो पर्सनल डेवलपमेंट जो है, यहाँ पे जो नॉलेज जो होता है, यहाँ से जो डिग्री मिलता है, यहाँ से जो एजुकेट मिलता है, ये किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। आज जो कुछ भी है डायरेक्ट सेलिंग का देन है। मेरे को खुद को बदल कर रख दिया, मेरे पूरे परिवार को रख दिया। आगे चल के और बहुत सारा हम कर पाएंगे, लोगों के लिए कर पाएंगे। मेरे यहाँ का जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोगों को खाली समझ में नहीं आता है, वो लोगों को खाली लोग तो नेगेटिव नहीं होता है, वो लोगों को भावना जो है, भावना वो लोगों का गलत है। तो कोई भी चीज़ को आप जब देखते हैं, सर थोड़ा बोल सकते हैं? जी जी जी। जैसे चीज़ तो एक ही है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ें दिखते कैसी हैं, ये बड़ा बात नहीं है, आप वो चीज़ को देखते कैसे हैं। मतलब जैसे नहीं होता है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो बोलता है कमेंटेटर ने कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के दृष्टिकोण से ये ओवर बहुत अच्छा रहा। तो ये जो दृष्टिकोण है जी, देखने का जो दृष्टिकोण है, मान लीजिए सर कोई भी हर एक चीज़ के मतलब दो होता है, दो पहलू होते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मान लीजिए कि दोनों दोस्त कहीं जा रहे हैं, दोनों का मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, दोनों का पैर डैमेज हो जाता है, तो जब होश में आता है तो दिखता है कि एक पैर चला गया। देखिए, ये नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है, ये बोलते हैं, भगवान को गाली देने लगता है कि तूने क्या किया मेरे साथ, हमने क्या किया था तेरे साथ कि मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, मेरा एक पैर छीन लिया तूने, मेरे को किसी ने पसंद भी नहीं करेगा, मेरा शादी नहीं होगा, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लूट गया, बर्बाद हो गया। तरह तरह के गाली देते हैं भगवान को और नेगेटिव सोचता है और भगवान अपने आप को कोसते रहता है। फिर दूसरा दोस्त देखिए, उसके साथ भी सेम घटना, लेकिन वो क्या कर रहा है, भगवान को धन्यवाद देना चालू कर दिया कि भगवान ने, मैंने आपके बारे में सुना था लेकिन आज देख भी लिया है, इतना बड़ा हादसा मेरी जाने भी जा सकती थी, जान जा सकती। सर में चोट लगने से मेरा दिमाग भी मेरा इधर उधर हो सकता था, अपना नाम, अपना माँ बाप, अपना बीवी बच्चे तक को भी हम भूल जाता। तो शायद ये सब नहीं हुआ, मेरा जान बच गया, मेरा एक पैर चला गया। चलिए, अभी हम बाइक भी चला सकते हैं, हम दुनिया जीत सकते हैं जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये है सर देखने के नज़रिया, मतलब एटीट्यूड, सबका अपना एटीट्यूड, अपनी विचारधारा। क्या बात है, ज़बरदस्त। देख रहे हैं भैया, आज मैं ऐसे रूरल एरिया में आया हूँ जहाँ पे अगर मैं कहूँ तो टोटल बंगाली भाषा चलती है, राइट सर, मैं कह सकता हूँ। लेकिन आज शायद मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है जो आज एक हिंदी भाषा भी बोलने के लिए लोगों को मजबूर करे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना, ये एक समुद्र है कि नहीं मैम? आज आप बंगाली भाषा से आप हिंदी भाषा बोल पा रही, क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके पीछे डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है? डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। पहले हम नहीं जानते थे, यहाँ जब आया तब यहाँ बोलने, सबको साथ बात करने सीखे हैं, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। जब पहली बार आप स्टेज पे गई होंगी, आपका पैर कांपा होगा? हाँ, बहुत कांप रहा था, जुबान लड़खड़ाई होगी? हाँ, हो रहा था। और आज बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर है डायरेक्ट सेलिंग का ताकत, इसीलिए मेरा इतना हौसला यहाँ से मिला है। आज आप पति और पत्नी मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, अब तो बड़े बड़े सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भारत सरकार की गाइडलाइन पारित हो गई है। अब आपका विश्वास कितना मजबूत हो पाया नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? क्योंकि मेरा विश्वास है कि पिछले जाके हम जो अब नहीं कर सकते, बाद में हम जो सोच के रखा है वही सब सक्सेस हो पाएगा। आप लोगों ने दीघा का टूर भी क्वालिफाई किया और कई सारे अचीवमेंट आप लिए हैं जो मैं देखा प्रमाण के रूप में, और अभी तो आप लोगों ने शुरुआत करा है, जंग पूरी बाकी है।
और पूरी फैमिली मिलकर के बिजनेस को कर रहे हैं। सर आज आपको कैसा महसूस होता है इस बिजनेस को करके? स्पेशली आपने जो भी ज़िंदगी में अपने काम किया, ड्राइवरी का काम किया, आपने पुजारी का काम किया, अभी भी आप करते हैं समाज के लिए, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में आके आपको ये मैं सूट बूट में और वेल प्रोफेशनल देख पा रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? कभी आपने सोचा था क्या कि ड्राइवर की ज़िंदगी से निकल कर इस मुकाम तक आऊँगा? सर मैं तो बोलता हूँ कि मेरे को ये बिजनेस ऊपर वाला ने दिया, मेरे को भेजा है। मेरे को विश्वास है कि मैं ही जो एक आदमी हूँ जो हज़ारों लाखों आदमी का हम बेड़ा पार कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को अगर कमज़ोर करते हैं तो शायद ऊपर वाला को भी हम कमज़ोर करते हैं जी तो भगवान ने जो एक जिम्मेवारी हम मेरे को सौंपा है जी। अगर सर आपको हम बता दें कि अगर हमको कहीं से भी नौकरी करके कुछ मतलब कमाना ही होता घर परिवार चलाने के लिए तो सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों होता, दूसरा काम कर लेता। लेकिन यहाँ आने का मेरा एक ही मतलब है कि हम सबके लिए हम एक मसीहा बने। नदी में बाढ़ आता है जैसे सब कुछ बहा के ले जाता है, इसी तरह सर हम चाहते हैं कि जो दुखी आत्मा है, जो कुछ करना चाहते हैं, जिसका कुछ गोल है, कुछ सपना है, कुछ बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सर हम तलाशते हैं। अगर ऐसा आदमी अगर मिल जाए तो सर 100% सर हम कंधा से कंधा मिला के हम लोग अपने आप को सर ये कर सकते हैं, अपना साबित कर सकते हैं। आज वैष्णो डी की धरती पर आज मौजूद हूँ और आज मैं एक ऐसी परिवार से, एक ऐसी फैमिली से मुलाकात आपकी करा रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इतिहास बना रहे हैं। अभी तो सर ने, मैम ने और पूरी फैमिली ने शुरुआत करा है, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे, बहुत बड़ा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग एक चीज़ कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन समय नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं हैं, पता नहीं कितने बहाने लोगों की ज़िंदगी में हैं। आपके भी तो जीवन में बहुत सारे बहाने आए होंगे क्योंकि परिवार को चलाना है और कैसे भला आप रिस्क ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ऐसा तो रिजेक्शन मुझे भी आता है और मुझे ही नहीं, आज जो कोई भी आज सक्सेस पाया है वो लोग भी मतलब इस तरह रिजेक्शन मिला होगा। कहीं के अब देखिएगा कोई भी ट्रेन हो या प्लेन हो, सबको 0 किलोमीटर से शुरुआत करना पड़ता है। तो आज जो भाई जो बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कि मेरे इस सब में हमको झंझट में पड़ना नहीं है, दरअसल सर वो लोग जो है ना अपने हिसाब से ठीक बोलता है। तो उसको पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, पूरा जानकारी नहीं है बोल के आज ये लोग बोल रहे, वो लोग पैसा नहीं है, समय नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं सर इससे भागना चाहते हैं, इससे भागना चाहते हैं। वो शैतान मन दूर करना चाहता, कहाँ अच्छे काम में लगने जा रहे हो? देखिए, कोई भी जानवर जब जाल में फंस जाता है, चाहे कोई भी कुछ हो, कीड़ा हो, उसका हिरन मान लीजिए, उसका जो सिंग होता है तो वो कहीं पेड़ में फंस जाता है, तो कोई भी उसको जब छुड़ाने जाता है तो उसके ऊपर वार करता है, इसलिए कि उसको नहीं पता होता कि ये मेरे को मतलब बचाने आया है कि मारने आया है। जी। इसी तरह सर भगवान ने मुझे इतना बड़ा हमको जिम्मा दिया है कि जाओ रंजीत देवघरिया, सबके लिए जाओ तुम, जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है, कुछ जिसके कुछ गोल्स है, कुछ सपने हैं, कुछ बनना चाहता है, जाके उस सबको हेल्प करो और साथ में लेकर आगे इंडस्ट्री को बढ़ाओ। हम लोग सर ये देश के लिए काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग यहाँ से इनकम करते हैं ना सर, GST, TDS हर चीज़ सरकार को मिलता है। आज क्या बताऊँ सर, डायरेक्ट सेलिंग आज वो नहीं रहा, डायरेक्ट सेलिंग आज बहुत एक लीगल चीज़ हो गया, एक वरदान हो गया। हाँ वरदान हो गया। आज तो 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग को अभी गोल्डन पीरियड जा रहा है सर। आज के डेट में यदि अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो कल के हमारे भविष्य बच्चे लोग सर माफ़ नहीं करेंगे। सबके मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, जगुआर होगा और सर हम लोग के पास नहीं होगा तो बच्चे लोग बोलेंगे कि उस समय आप लोग क्या कर रहे थे। क्या बात है सर, किसी ना किसी को तो आज पहलू करना है सर। तो क्या आप विरासत के रूप में अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग देना चाहते हैं? क्योंकि पहले के लोग सरकारी नौकरी अपने बच्चों को विरासत के रूप में देते थे, सरकार ने इसको खत्म कर दिया, उसके बाद अब ये डायरेक्ट सेलिंग का चलन चल रहा है। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग माँ बाप मिलकर के अपने बच्चों को धरोहर और विरासत के रूप में देना चाहेंगे? मैम और सर दोनों लोग से जानना चाहेंगे, बताएं मैम। हाँ, देना चाहेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है वो दूसरा कोई नौकरी में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से सब मन का जो सपना है सब पूरा होगा। अच्छा, यहाँ कोई बंधन भी नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई बंधन नहीं यहाँ है। कोई पाबंदी भी नहीं है? नहीं है। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई टाइम की बाउंडेशन है, कितने बजे से इतने बजे तक काम करना है? नहीं, वो अपने मन से ये काम करना पड़ता है। और अच्छी बात है कि यहाँ एक अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है। स्वास्थ्य भी मिलता है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि केवल आप पैसा कमाने यहाँ आए या स्वास्थ्य भी कमाने आए? देखिए सर, बहुत अच्छा आप सवाल किए हैं। सबसे पहले आज अगर देखा जाए सक्सेस के बारे में हर आदमी को बहुत कुछ होता है। किसी के लिए होता है कि अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं सक्सेस हूँ, किसी ने बोलता है कि मेरे को अच्छे जॉब लग जाए तो फिर मैं सक्सेस हूँ, किसी ने बोलता है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, उससे मेरा रिश्ता बन जाए तो सक्सेस हूँ। यानी कि सक्सेस के बारे में सर हर एक आदमी का हर एक विचार है, अलग। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए सर, सक्सेस का मतलब होता है सर मनी। सक्सेस का मतलब होता है सर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, कि जो मन करे, हमको मन करे कल हम मलेशिया जाए, थाईलैंड जाए,
मतलब कहीं भी हम जाए, मन किया हम जा सकता है, मन इच्छाओं की पूर्ति। हाँ, मेरे वाइफ का अगर बर्थडे हुआ तो मर्सिडीज दे सकते हैं, मेरे बच्चे को अगर मर्सिडीज मतलब कुछ बर्थडे हुआ तो हम उसको कहीं भी हम कुछ भी हम पार्टी दे गिफ्ट सकते हैं। मतलब चाहे 5 लाख 10 लाख क्यों ना हो, ये होता है कि सर मनी फ्रीडम, मतलब जो मन किया वही हम कर सकते हैं। तो सर ये नौकरी में तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही बात। नौकरी में सर देख रहे हैं भैया, आज बातचीत हो रही है रंजीत देवघरिया सर से और नयन देवघरिया मैम से। दोनों लोग बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं और साथ में मिलकर के बिज़नेस को बिल्डअप कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस एरा से बिलोंग करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव में तब्दील करने के लिए सर ने ये बीड़ा उठाया है और न सिर्फ अपने जीवन को बदलना चाहते हैं बल्कि अपने साथ बहुत सारे लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आज मैं सर से और मैम से बातचीत कर रहा हूँ। सर और मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आपका भी दिल गवाही दे कि यार इनके साथ जुड़कर ज़िंदगी बनाई जा सकती है, अगर आप वैष्णो डी से या फिर आप पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से, इवन पूरे वेस्ट बंगाल से, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो जरूर कॉल करें और बातचीत करें और जानें कि सर आप एक ड्राइवर की ज़िंदगी से, पुजारी की ज़िंदगी से कैसे चले आए नेटवर्क मार्केटिंग में। और मैं भी आपके साथ लगकर अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहता हूँ, क्या बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। एक आखिरी पैगाम आपका समाज के लिए क्या होगा सर? सर समाज को आज बदलना होगा सर। आज हर व्यक्ति को दिमाग में ये चीज़ डालना है। सर देखिए, जो मक्खी होता है ना, मक्खी भन भन उड़ते रहता है, मक्खी को पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन वही मक्खी को अगर पकड़ना है तो ज़मीन में आपको फर्श में कोई गम क्या बोलता है जी, उसको लगाना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, तब जाके मक्खी जाके उसमें पकड़ा जाता है। तो सर हर एक व्यक्ति का मन में डेली 64,000 ख्यालें आते रहते हैं, लेकिन वो सब विचार का कोई मायने नहीं है। सर आज आपको दिमाग में ये तो डालना है, जैसे कोई भी ज़मीन हो, अगर आप उसमें खेती नहीं करते तो आप मतलब झाड़ी वगैरह सब हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो सर आपका दिमाग में ये डालना है कि आज हमारा जीवन कौशल बदल गया है। मेरे आज मतलब हम लोग जो यूज़ करते हैं, मोबाइल हो गया, मशीन हो गया, टेलीफोन, टीवी वगैरह, हर चीज़, हेलीकॉप्टर, सब चीज़ बदल गया, सब चीज़ बदल गया। आज सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ATM कार्ड है, फ़ोन पे होता है, तो सब चीज़ बदल गया सर। लेकिन अपने आप को नहीं बदला हम लोग। आज भी हम लोग हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो तरीका था, वही आज भी अपना पैसा कमाने का जो जरिया था सर, उसी में हम लोग अटके हुए हैं। इतिहास में मतलब इतिहास में क्या हुआ है, बाबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, शेर शाह ने क्या किया, सर हम लोग वो ख्याल रखते हैं। पर 5 साल बाद 50 का नोट रहेगा या 100 का नोट रहेगा या नहीं रहेगा, सर उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सर हमको लग रहा है कि आज के डेट में सर 2022 में अगर कोई व्यक्ति यदि हर महीना लाख रुपया नहीं कमाता है सर, वो सेफ नहीं है। बिल्कुल सही बात। सर ऐसे तो 4,000 5,000 वाला भी गुजारा कर लेता है। सर आप एक बार सोच के देखिए, तो 4,000 में भी किसी को चल जा रहा है और किसी को लाखों में पूरा नहीं हो पा रहा है। अब दोनों में अंतर देखिए सर, कैसे लोग गुजर। तो कुछ नहीं सर, ये सब कंप्रोमाइज़ होता है सर, कंप्रोमाइज होता जैसे तैसे। सर आज कंप्रोमाइज़ हो रहा है सर। मान लेते हैं कि आज शरीर स्वस्थ है, आज पैसा भी कमा रहे हैं, हो सकता है कि 5 साल अगर लॉकडाउन हो जाए, कल के दिन मेरा शरीर मेरा साथ ना दे, मेरे को कुछ हो जाए, लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, सर आपको सोचना है कि उस समय मेरा परिवार को क्या होगा। सर पानी जब प्यास लगेगा तब कुआं खोदना है कि पहले से कुआं खोदना है। सर ये चीज़ आज समाज को, एक तो मेरा जो यहाँ पर भारत का देश है सर, खास करके पश्चिम बंगाल का जो आदमी है सर, दिल का बहुत अच्छा आदमी है। खाली यहाँ का आदमी गलत नहीं है, खाली वो लोगों का सोच को बदलना है। आज वो लोगों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ कोई ठगने ठगाने वाला कोई काम नहीं है जी। हम लोग दुकान में सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, बस वही काम करना है, दूसरा कुछ काम नहीं करना है। और आयुर्वेदा को यूज़ करना है। आज देखिए, आज कम से कम 8,000 7,000 साल पहले रामायण के ज़माने में भी, कृष्ण भगवान के ज़माने में भी आयुर्वेदिक का प्रचलन था। उस समय देखिए, उस समय आदमी 100 साल से ऊपर 130 120 साल जीते थे, कोई बीमारी नहीं आता था। लेकिन आज देखिए कितना, आज हमको लग रहा है 100 साल भी नहीं हुआ होगा अंग्रेज आते हुए, तब से अंग्रेजी दवाई आया है। देखिए सर, आज 60-70 साल में निपट जा रहा है। 40 के बाद शुगर है, पैरालिसिस है, कैंसर है, फिर अस्थमा है, कुछ ना कुछ सर बड़ा बीमारी आ रहा है जी। तो सर भारत सरकार ने आज ये सोचा है कि आयुर्वेदिक को फिर से अगर यदि नहीं लाएंगे तो हो सकता है कल आगे चल के 30 साल भी नहीं पार कर पाएंगे। तो जब तक धरती है तब तक पौधे है, तब तक आयुर्वेदा है। सर आयुर्वेदा का शक नहीं करना है।
इस्तेमाल यूज यूज़ करना है। बहुत बहुत जबरदस्त मैसेज सर ने दिया है। मौसम थोड़ा सा विपरीत है, बारिश हो रही है, बादल की गड़गड़ाहट के बीच में आज सर का इंटरव्यू सेशन हो रहा है। बहुत अच्छी फैमिली है और मैं तो सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर ने मुझे इन्वाइट करा है अपनी इस पावन धरती पर और मुझे मौका दिया अपना इंटरव्यू सेशन लेने का। जबरदस्त पर्सनालिटी है और जरूर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो इनका बिलीफ सिस्टम है, एक समय आने वाले 1-2 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में अपना पताका लहराएंगे और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले हैं। ड्राइवरी की ज़िंदगी में पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बदले हैं कि नहीं बदले हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जरूर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले हैं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएँ कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। राघव सर, आपको भी धन्यवाद। आप देश भर में घूम घूम के 1000 लोगों को आप जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं सर, आपका भी मतलब स्वर्ण युग में गोल्डन पीरियड में थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपका नाम लिखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आपका रहते हुए न जाने कितने लाखों हजारों आदमी को बेड़ा पार होगा सर। Thank you very much, आपको भी sir. धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। भगवान से दुआ करता हूँ राघव सर का जो भी मनोकामना है वो मन से पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार अपना नाम बता दें, क्या नाम है आपका? शुभजीत देवरिया। शुभजीत देवघरिया। आपका नाम क्या है? श्रेया देवरिया। तो ये सब जानते हैं, ये फ्यूचर के मिलेनियर हैं और अपने परिवार के इस नेटवर्क मार्केटिंग की पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।